तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चीफ एडिटर को दिखाया जाता है जिसको सेक्रेटरी ने मार मार कर बुरा हालत बना लिया था। एचएन चीफ एडिटर को वार्न करके कहता है कि अगर ऐसा फिर से किया तो कल देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। चीफ एडिटर रोते हुए कहता है कि मैं ऐसा फिर से कभी भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दे। एचएन गुआओ को लंच के लिए साथ में जाने के लिए कहता है। गुआओ बहाना बना कर कहती है कि वो नहीं जा सकती। तभी एचएन उसे कहता है क्या तुम्हें आर्ट्स के बारे में बात नहीं करनी थी। गुआओ आर्ट्स के बारे में सुनकर एचएन के साथ लंच में जाने के लिए मान जाती है और एचएन को रुकने को कहकर अपनी पर्स लाने के लिए भाग कर जाती है। सब लोग चीफ एडिटर की हालत को देखकर उसके ऊपर तरस खा रहे थे। चीफ एडिटर को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि गुआओ के लिए उसको बहुत इंसल्ट होना पड़ा। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर एचएन और गुआओ लंच के लिए आए थे। एचएन गुआओ को पूछता है कि चीफ एडिटर की वजह से तुम्हें कहीं लगा तो नहीं। तभी गुआओ कहती है कि नहीं वो ठीक है। गुआओ मन ही मन बहुत ही खुश थी क्योंकि चीफ एडिटर को एक अच्छा सबक मिला था। एचएन अपनी चेयर से उठकर गुआओ को देखने के लिए जाता है कहीं गुआओ इंजर्ड ना हो गई हो। एचएन को इतना पास में देखकर गुआओ ब्लश करने लगती है और उसे डांट कर कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। एचएन गुआओ की बहुत केयर कर रहा था। इसे देखकर गुआओ एचएन को अचानक से हक कर लेती है। एचएन को लगता है कि गुआओ शायद उसका प्रपोजल में राजी हो गई। तभी गुआओ उसे कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह हो। ये सुनकर एचएन को गुस्सा आ जाता है। गुआओ को इससे बहुत ही हंसी आ रही थी। एचएन को गुस्से में देखकर गुआओ उसे शांत होने के लिए कहती है। तभी एचएन उसे पकड़ कर किस कर लेता है। किस करते वक्त गुआओ सोचती है कि वो एचएन की ओठ को काट कर ब्लड ले लेगी डीएनए टेस्ट करने के लिए। जब वो एचएन की ओठ को काटने के लिए कोशिश करती है तभी एचएन हट जाता है और गुआओ खुद की ओठ को ही काट लेती है। ये देखकर एचएन उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी ओठ काटने के लिए सोच रहे थे। तभी गुआओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। गुआओ की बात एचएन को बिलीव नहीं होता। एचएन खुश होकर नाचने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि गुआओ भी उसे प्यार करने लगी है। तभी गुआओ एचएन की बाल खींचकर भागने लगती है। एचएन बहुत गुस्से से उसे पूछता है कि तुम मेरी बाल कैसे खींच सकते हो। तभी हमें गुआओ के अपार्टमेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर गुआओ मोमो को अपने साथ मेडिकल जाने के लिए कहता है कुछ चेकअप करने के लिए। मोमो भी मान जाता है जाने के लिए क्योंकि उसे पता था उसकी मम्मी ये चेकअप क्यों कर रही है। उसके बाद हमें अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ पर गुआओ मोमो को ब्लड टेस्ट करने के लिए भेज देती है और खुद डॉक्टर को एचएन की बाल देकर टेस्ट कराने के लिए कहती है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो क्यों एचएन की बाल खींची थी। उसके बाद मोमो ब्लड देकर आ जाता है। गुआओ उसे घर चलने के लिए कहती है और उसे पूछता है कि दर्द हुआ या नहीं। तभी मोमो कहता है कि थोड़ी तो दर्द हुआ लेकिन वो उसका पापा के बारे में जानने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी गुआओ उससे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी मोमो बाहर लगा हुआ बोर्ड के बारे में कहता है जहाँ पर लिखा गया था जेनेटिक रिसर्च लैबोरेटरी, जो कि वो अंदर जाते वक्त देख लिया था। गुआओ कहती है कि तुम्हें तो सब पता चल गया। मोमो कहता है कि मुझे लगता है ये ही मेरे पापा होंगे, नहीं तो टेस्ट करने के लिए जो भी पैसा लगा था वो सब वेस्ट हो जाएगी। ये कहकर मोमो वहाँ से चला जाता है। मोमो की बात को सुनकर गुआओ सोचती है कि मोमो बहुत ही स्मार्ट है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुआओ ऑफिस आ रही थी। तभी वहाँ पर चीफ एडिटर और मिस क्वीन आते हैं। चीफ एडिटर गुआओ को देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने के लिए। तभी गुआओ कहती है कि क्यों मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। तभी चीफ एडिटर गुआओ को डरा कर कहता है कि मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे पीछे प्रेसिडेंट एचएन है लेकिन मैं यहाँ की बॉस हूँ। तुम जब तक इसी कंपनी में हो मैं तुम्हें कभी न कभी सबक सिखा कर छोड़ूंगा। चीफ एडिटर की बात को सुनकर ली क्वीन गुआओ को पूछती है कि क्या चीफ एडिटर तुम्हें परेशान कर रहा है। तभी गुआओ उसे हाँ बोल देती है। ये सुनकर ली क्वीन पकड़ी हुई फाइल को नीचे फेंक देती है और गुस्से से चीफ एडिटर का चैम्बर की तरफ जाती है। ली क्वीन को देखकर चीफ एडिटर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ली क्वीन गुस्से से कहती है कि मैं 9 साल से तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ और 3 बार आभूषण भी कर चुकी हूँ। तुम कब तुम्हारी बीबी को डिवोर्स दोगे। ये सुनकर चीफ एडिटर डरते हुए कहता है कि मैं मेरा वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर प्लान चाहिए। तभी ली क्वीन कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, अगर तुम डिवोर्स नहीं दिया तो मैं जाकर तुम्हारी वाइफ से बात कर लूंगी। चीफ एडिटर ली क्वीन को प्रॉमिस करके कहता है कि वो उसकी वाइफ को डिवोर्स देकर ली क्वीन को 3 महीने के अंदर शादी कर लेगा। उसके बाद ली क्वीन चीफ एडिटर के हाथ को उठाकर चली जाती है और जाते वक्त कहती है कि तुम तुम्हारा प्रॉमिस याद रखना और आज रात मेरे घर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा घर चली जाऊंगी। चीफ एडिटर सोचता है कि ये औरत बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही है। जब ली क्वीन बाहर आती है वो गुआओ को देख लेती है जो कि छुपकर उसकी और चीफ एडिटर की बात सुन रही थी। ली क्वीन को देखकर गुआओ बहाना बनाकर कहती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। ली क्वीन गुआओ को लंच के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी एक एहसान चाहिए। उसके बाद दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। गुआओ ली क्वीन को पूछती है कि मैं तुम्हारी किस तरह की हेल्प कर सकती हूँ और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।